लास्ट क्लासेस मॉडल्स की डिस्कशन चल रही है, यानी कि मॉडल्स में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अब पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल्स को हम पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरीज कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरीज का मतलब है दो तरह के ऑक्सिलरीज वर्ब मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। जहां प्राइमरी ऑक्सिलरीज 11 होते हैं, वहीं मॉडल्स 13 होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंदर इज, एम, आर, was, were, have, has, had और do, does, did आता है। वही मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर 13 यानी कि 13 मॉडल्स आते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज, नीड एंड आउट, डेयर। ये 13 मॉडल्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको कैन और कुड का यूज बताया होगा, मे और माइट का यूज भी बताया होगा, नहीं शैल और विल का यूज बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद मैंने आपको शुड, मस्ट एंड आउट टू में डिफरेंसेस बताए लास्ट क्लास, कि शुड, आउट टू एंड मस्ट तीनों का मतलब चाहिए होता है, तो तीनों में डिफरेंसेस क्या है ये हमने कल आपको डिस्कस करके दिया। आज कुछ नई चीजों के बारे में हम और जानेंगे। जैसे आज का पहला मॉडल्स होगा हमारा वुड। क्या आज हम सबसे पहले वुड के बारे में पढ़ेंगे। नाम सुना है आप लोगों ने वुड? इसे मॉडल सेक्शन का सबसे डिसिप्लिन मॉडल माना जाता है। मॉडल सेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपको बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बना करके देता है। कम्युनिकेशन में इसका एक बहुत ही अहम, बहुत ही ब्यूटीफुल, वाइटल रोल है। कम्युनिकेशन सेक्शन में ये एक एक मॉडल आपको अच्छे अच्छे कई सेंटेंसेस बना करके दे सकता है। उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल आप डिस्कस करने जा रहे हो आज, दैट इज वुड। वुड एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही अनुशासित मॉडल माना जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वुड का एक यूज अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक तो सुनना है, वुड का इस्तेमाल कहां करते हैं। इट इज यूज्ड टू request someone to know someone's desire, समझना है। इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट समवन टू नो समवन्स डिजायर का मतलब क्या होता है। ये किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है, किसी की इच्छा जानने के लिए। जबरदस्ती नहीं करता है किसी से। रिक्वेस्ट भी सामने वाले की इच्छा के लिए किया जाता है, यानी कि आपको जिस काम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं उसमें आपकी इच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। उसमें जबरदस्ती नहीं करना है, इंसिस्ट नहीं करना है, जिद नहीं करना है। वुड बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही कूल, बहुत ही डिसिप्लिन्ड जो है रिक्वेस्ट करता है। सामने वाले से पूछता है, would you please dance with me? क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? ये इच्छा है, सामने वाले से पूछा, सामने वाला परमिशन दिया तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ध्यान रखेंगे, वुड का इस्तेमाल सामने वाले से रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, उनकी इच्छा जानने के लिए। आप और भी यूजेस कर सकते हैं इसका। would you spare some time with me? spare some time with me, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे? ये क्वेश्चन है, नहीं ये आप सामने वाले से बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कि आप मुझे थोड़ा सा अपना समय देंगे। है तो ठीक है, नहीं समय है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपसे बस पूछ लिया। यानी कि ये इंसिस्ट नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। वुड बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करता है, बहुत ही शांति के साथ रिक्वेस्ट करता है। तो आप भी आपके बाद किसी से बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहें तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये हुआ एक यूज, वुड का पहला यूज। वुड का एक और बहुत ही अच्छा यूज है, टू शो इमेजिनेशन। ध्यान से, टू शो इमेजिनेशन, यानी कल्पना जितना भी करना है, टू शो इमेजिनेशन। इमेजिनेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कल्पनात्मक सेंटेंस, इमेजिनेशन। जितनी भी कल्पनाएं आप करते हो, कल्पना मतलब कि अनप्रेडिक्टेड चीजें, यानी कि जो चीजें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है,
कल्पना उन्हीं चीजों की हम करते हैं जो लगभग पॉसिबल नहीं होता, उसकी हम कल्पना कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं। काश में पक्षी होता, काश में पक्षी होता तो उड़ के पास आपके पास आ जाता, उड़ के आपके पास आ जाता। ऐसी कल्पना आप कर रहे हैं। रात के 10 बजे 12 बजे कोई फोन करके आपको याद कर लिया, भाई बड़ी याद कर रहा है, आ रही है तुम्हारी, नहीं तो मन होता है कि एकदम पक्षी की तरह उड़ करके खिड़की के पास जाके बैठ जाए, बोलो बोलो बेटा हमारे बाबू ने खाना खाया, नहीं तो ऐसी चीजें मन होता है, इच्छा होती है, इच्छा होती है। यदि कोई जो है फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हो उससे, बहुत केयर करते हैं, तो भाई कल्पना करते हैं काश आप लड़की होते तो हम आपसे ब्याह कर लेते। नहीं बताओ, काश आप लड़की होते, इतना अंडरस्टैंडिंग है, आप इतना अच्छे से समझते हो मुझे, हम दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, नहीं हिमांशु अर्पित, नहीं तो दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझते हो, लोग प्यार से रहते हो, तो काश लड़की होते तो शादी कर लेते। ये कल्पना है, हो सकता है काश आप लड़की होते, नहीं तो निश्चित ध्यान से अक्सर आप किसी से कह देते हैं कि काश मैं तुम्हारे जगह पे होता तो उसको छोड़ता नहीं, माफ नहीं करता, मरता पटक के जान ले लेता, नहीं तो ऐसी इमेजिनेशन, तुम था तो छोड़ दिया, ऐसे कहते हैं काश हम तुम्हारी जगह पे होते तो उसको माफ नहीं करते, यानी काश में तुम्हारी जगह पे होता मतलब काश में तुम होता, काश में तुम होता, ऐसी कल्पनाएं आप कर देते हैं। नहीं तो किसी भी तरह की कल्पना करनी हो, इमेजिनेशन करना हो, आप वर्ड लगा के कर सकते हैं। आज बड़े अच्छे सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, बना सकते हैं। काश में डॉक्टर होता तो आपका ऑपरेशन कर देता, काश में प्रधानमंत्री होता तो ये नियम बना देता, काश में वो होता तो वो कर देता। नहीं, जो भी आपको इमेजिनेशन करना है, कल्पनाएं करनी है, अपनी सारी कल्पनाएं आप आज पूरी कर सकते हो। बताओ देखो कितना अच्छा चीज है भाई, सारी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो। क्या लगा के? उड लगा करके। नहीं, कैसे लगाना है जरा गौर से देखिएगा। काश, तो सबसे पहले इफ, काश का अंग्रेजी इफ होता है, तो इफ आई वर अ बर्ड, देखिएगा इफ आई वर अ बर्ड, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाना है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है पहले, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में काश में पक्षी होता है, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करने की मन कर रहा है? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, कहां उड़ के जाता? टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू। काश में पक्षी होता तो उड़ के आपके पास चला जाता। देखिए इतना सुंदर सेंटेंस बन गया। अब बनाइए तो काश आप लड़की होते, बनाइए इफ यू, सबके साथ वर लगाना है, वर चेंज नहीं करेगा। इफ यू वर अ गर्ल, काश आप लड़की होते तो क्या करता मैं? आई वुड सबके साथ, आई वुड मैरी यू, आई वुड मैरी यू। अच्छी बात है भाई, आपसे शादी कर लेता, कल्पना है। नहीं तो दिस वाज अजीत जी, इस तरह की कल्पना आपकी भी, आप भी कर सकते हैं, सबके लिए अलाउड है। नहीं, काश आप हमारे होते तो हम आपको कुबरार पार्क ले जाते घुमाने। नहीं तो इस तरह से इफ यू वर माइन, इफ यू वर माइन, नहीं आई वुड टेक यू टू द कुमरार पार्क। इस तरह से देखिए कल्पनाएं कुछ भी हो सकती है, इमेजिनेशन पे कोई रोक टोक है नहीं। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। नहीं, काश आप प्रेशर कुकर होते तो हम आपका सीटी हो जाते। नहीं, प्रेशर कुकर सीटी का जोड़ा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, तब समझ में आ रहा अर्पित? समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अच्छी बात है भाई, ये सब चीजें नहीं समझ में आएगा सर, मजाक है, इसी के सहारे तो जी रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है बड़े ध्यान से पढ़ने की चीजें, वुड लगा करके आप इमेजिनेशन कर सकते हो। वुड का दो इंपॉर्टेंट यूजेस हो गया आपका, ध्यान रखना है। वुड का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट करने के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कल्पनात्मक सेंटेंसेस बनाने के लिए भी वुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कॉपी फास्ट, जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक। What happened? दीपक, कॉपी? फास्ट फास्ट। डन है जी।
एनी प्रॉब्लम? डन। वेल आगे बढ़ते हैं बेटा। ध्यान रखना है ये हमारा वुड था आज का पहला मॉडल। एंड चलते हैं डिस्टेंस, इसके बाद की और भी चीजें हम देखेंगे आज। तो हमारे पास एक नई मॉडल है आपके लिए एंड दैट इज यूज्ड। क्या है? यूज टू। ये टू ब्रैकेट में आता है जब आप अकेले लिखते हो इसको। इस सेंटेंस में जाएगा तो ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेंटेंस में जाकर के ये ओपन हो जाता है। ध्यान रखना है। तो ध्यान, यूज जो है वो पास के हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यूज जो है पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। इट इज यूज्ड टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। क्या दर्शाता है ये? पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। यानी कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में आप आदतन करते थे, वर्तमान में नहीं करते। ऐसा कोई चीज है अजीत जी? सोचिए तो रोनित, ऐसा कोई काम जो पास्ट में आप लगातार किया करते थे, आजकल नहीं मिल रहा है करने को? नहीं। जैसे बिहार में शराबबंदी हो गया है, नहीं तो बहुत सारा ऐसा लोग जो लगातार पिया करते थे पहले, आजकल बड़ी मुश्किल से आदमी को मिलता है, पता नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई भी काम जो आप पास्ट में किया करते थे, वर्तमान में वो चीजें नहीं करते आप, पास्ट की आदत है। जैसे मैं सिगरेट पिया करता था, पास्ट में पिया करता था, अब नहीं पीता, मन नहीं करता, पी पी के खत्म कर दिया। नहीं, जैसे मैं उससे मिला करता था, बात होती है ना, अरे यार उससे बात होती है, तो नहीं भाई क्या समय था, मुलाकात हुआ करता था, बात हुआ करता था। आजकल कहाँ बात हो पाता है। नहीं, ऐसी पुरानी बातों को आप याद करना चाहते हैं तो क्या लगा के याद कर सकते हैं? यूज टू लगाकर याद कर सकते हैं। V1 के साथ आई यूज टू टॉक टू हर, आई यूज टू टॉक टू हर, यानी मैं उससे बात किया करता था, आजकल नहीं होता है। नहीं, सी यूज टू कम, वो है यहां आया करती थी। यूज टू कम हियर, वो यहां आया करती थी, आजकल नहीं आती। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप पास्ट का सहारा ले सकते हैं। यूज टू पास्ट लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यूज टू लगने के बाद वो अपने मेन फॉर्म में रहेगा, कोई और फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, मस्त बना सकते हैं। मैं क्लास जाया करता था, मैं उससे बात किया करता था, मैं खाना खाया करता था, मैं पानी पूरी खाया किया करता था, मैं पिज्जा खाया करता था, आजकल नहीं खाता। ऐसे कोई भी काम आप जो करके छोड़ चुके हैं, आप यूज लगा सकते हैं। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, आजकल नहीं जाता हूं। नहीं, ध्यान रखना है। चलिए अच्छी बात है भाई। चलिए अच्छी बात है। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? डन हो जाएगा ना? यूज टू लगा के बना लेंगे सेंटेंसेस, कोई प्रॉब्लम? यानी यूज टू का इस्तेमाल सारे पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए किया जाता है। डाउट? चलिए अब हम बात करेंगे आगे, देखेंगे। यूज टू का इस्तेमाल हो गया, अब हमारे पास है नीड। क्या है? माइट बता दिया था ना, ठीक है। नीड का इस्तेमाल, नीड का मतलब होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत। टू शो नेसेसिटी, क्या दिखाता है ये? नेसेसिटी दिखाता है, यानी कि किसी भी काम को करने की जरूरत हो, नेसेसिटी बतानी हो तो आप नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे
एक कार खरीदने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड टू बाय अ कार। आप ऐसे बोल सकते हैं, मुझे अब यहां से निकलने की जरूरत है या निकलना चाहिए, तो आई नीड टू गो नाउ, आई नीड टू गो नाउ। आप इस तरह से बात कर सकते हैं, जो जरूरत बन जाए, जो काम करना जरूरी हो जाए, तो क्या बोलते हैं आप? नीड का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। नहीं, ही नीड्स टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करने की जरूरत है, उसे आपसे बात करनी चाहिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही नीड थर्ड पर्सन हो गया ना, तो सिंगुलर नंबर लेगा। ही नीड्स टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करनी चाहिए या उसे आपसे बात करने की जरूरत है। सेम सेंस, सेम मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो नीड का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। कॉपी, कोई दिक्कत? क्या? सीटी? हाँ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन ऑनलाइन? अभिषेक कॉपी डिसीड्यूज टू डांस, अच्छी बात है। कन्हैया जी, why did you come in? कन्हैया, why did you attend the offline class? Ramnath, good morning. Yes sir, done. Fast. Any problem? Any doubt? Any query? And what about grammar class 11 to 12? So need finish, यानी नीड का इस्तेमाल आप यूज कर सकते हैं, नीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जहां कहीं भी आपको किसी भी काम करने की जरूरत हो। नहीं, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे भी आप नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है या करने की जरूरत है। तो नीड बहुत स्टैंडर्ड साउंड करता है। आई नीड टू गो, आई नीड टू नो, आई नीड टू बाय अ कार, आई नीड टू रीड अ बुक, आई नीड टू जस्ट टॉक टू यू, आई नीड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है, आई नीड टू मीट यू, मिलने की जरूरत है या मिलना है, ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, नो इशू, लेट्स बी हैव। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, लास्ट, क्या? डेयर। क्या है? डेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई? तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। क्या होता है? हिम्मत। एंड ये करेज शो करता है, टू शो करेज। क्या शो करता है ये? हिम्मत, करेज दर्शाता है, टू शो करेज, हिम्मत। नहीं, जैसे आपको बोलना है आई डेयर टू टच यू, मुझे आपको छूने की हिम्मत है, छू के देखिए। He dares to go out at late night, उसे देर रात बाहर जाने की हिम्मत है। जाइए, यानी किसी भी काम को करने की हिम्मत। नहीं, आई डेयर टू टच द नेक्ड वायर, मुझे नंगी तार बिजली की छूने की हिम्मत है, छू के देखो फिर पता चलेगा। नहीं, यानी कोई भी काम को करने की हिम्मत बतानी है, तो आई डेयर टू डू दिस, आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू टॉक टू हिम। कैन यू डेयर टू टॉक टू हर? क्या तुम्हें उससे बात करने की हिम्मत है? कैन यू डेयर टू प्रपोज हर? क्या तुम उससे प्रपोज करने की हिम्मत है क्या रानित? नहीं, तो इस तरह से किसी को डेयर कर सकते हो आप, किसी को ऐसे चीजें दे करके। आजकल बच्चे ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। नहीं, ट्रूथ बताना है तो पूछ दिया, बताओ आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं, गर्लफ्रेंड है तो कहां कहां घुमाया। नहीं, एज अ डेयर, ट्रूथ में ऐसे फालतू क्वेश्चंस आते हैं, और डेयर में कुछ लन फन करवाना होता है। नहीं, बताओ डेयर करना है, तो डेयर करना है तो फलना को जाकर प्रपोज करके आओ, उसको पीट करके आओ, उसको ये करके आओ, उसको वो करके आओ। ये सब चीजें जो है लोग करते हैं। तो डेयर में ऐसे चीजें बचपन में लोग खेलते हैं। आप लोग खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर? खेले कभी? नहीं, अजीब अजीब काम करवाया किसी से? नहीं, अर्पित। तो ट्रूथ एंड डेयर में ऐसे ही होता है।
बात समझनी है। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। प्रॉब्लम है? तो यहां हो गई आपकी मॉडल सेक्शन फिनिश्ड। ओके, तो दिस इज मॉडल्स के बाद हम नए सेक्शन की तरफ चलेंगे। मॉडल्स पढ़ने के बाद हम वर्ब को आगे लेकर के बढ़ेंगे सिंटैक्स चैप्टर की तरफ। नहीं तो ऑनलाइन में हम आज यही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिंटैक्स के बारे में बात करूंगा। लव यू, थैंक यू।